हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीईटी से संबंधित जो सीरीज़ करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। मैंने अपने चैनल पे 4-5 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एचएससी में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो आप लोगों को मैं करा चुकी हूं। कल मैंने एक प्रश्न पत्र के 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। आज हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा के 22/10/2023 को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से 2 राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है, तो वो है पंजाब और हरियाणा। अगला है सक्रिय जीव के संसार को कहा जाता है, तो वो जैव कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का हमारे वायुमंडल में प्रतिशत है वो 78% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो 21% है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। महासागर की औसत लवणता क्या है, तो 35 भाग प्रति 1000 है। अगला क्वेश्चन है हमारा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को बनाया जाता है। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो वार्ड सदस्य यानी पंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी, तो 2019 में नियोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है, तो तटीय उड़ीसा का नाम है जो कलिंगा है। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर है जो भारत के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है, तो उसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा रऊफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो रऊफ नृत्य है वो हमारा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुँचाया, तो वो थे हमारे अशोक। A और B कॉलम दिया गया है जिसका मिलान करना है, तो हमारे रंध का मिलान करना है, तो रंध का मिलान हमारा हो जाएगा जल अवशोषण हो जाएगा। सेकंड का हमारा हो जाएगा जाइलम का हमारा हो जाएगा जल का परिवहन, और मूल रोम का हो जाएगा वास जो उत्सर्जन होती है वो हो जाएगा, और फोर्थ का हमारा हो जाएगा खाद्य तत्व का परिवहन, पोष वाहन का या फ्लोएम का हो जाएगा खाद्य तत्व परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं इसी सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो हमारा एंटीबायोटिक है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्टेप्टोमाइसिन। तो सूर्य उदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारीय रोग नहीं है, तो मधुमेह है वो संचारीय रोग नहीं है। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भिन्न है, तो ये हमारा हो जाएगा हिम तेंदुआ है जो इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है, तो वो गुथे हुए आटे में जो खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण वह फूल जाता है या सिड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है, तो वो टीन के डब्बे हमारे करेक्ट हो जाएगा। अगला है बाघ होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, चांदी और तांबे की मिलावट की जाती है। ये विभिन्न वन वस्तुएं और 2 पदार्थ दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है, तो इनका मिलान करेंगे तो
इनका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वो शाख बोलते हैं उनको, छोटे छोटे शाख निकले हुए हैं पेड़ों में, ऐसे बोला जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह दिखाई देता है किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? तो वो बैंगनी है, उसमें सर्वाधिक बंधन होता है। रक्त में खालिस्तान होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु के विरुद्ध लड़ते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। तो रक्त में होती हैं हमारी श्वेत कणिकाएं जो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ती हैं और हमें रोग मुक्त करती हैं। लोहे में जंग की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी कितनी विद्यमता आवश्यक है? तो जल और ऑक्सीजन दोनों की विद्यमता होती है जब किसी भी लोहे की चीज़ में जंग लगता है। कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है जहां 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। तो हम ये ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पूर्व की ओर। नीचे दिए गए अंग्रेजी अक्षरों के समूह को व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चिन्ह कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा पुलिस जो शब्द है वो बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमें 1 में करेक्ट होता दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, दी गई श्रृंखला में विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा 343, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को RJAUKEU लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो हमें इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ABCDE तथा F उत्तर की ओर